अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक रिजोल्यूशन पास की है, अडॉप्ट की है कल, बहुत ही हिस्टोरिक। और कल उन्होंने जनाब इंडिया समेत दुनिया भर में ये जो एक इस्लामोफोबिया नामी जहनी बीमारी फैली हुई है ना, मेंटली इल जो लोग हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हाथ धोप के पीछे पड़ गए हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर, इसके ख़िलाफ़ जनाब उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर दी है। 15 मार्च को हर साल अब दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, विच मीन्स अब यूएन के तमाम मेंबर मुल्क इंक्लूडिंग इंडिया, इनकी हुकूमतों के ऊपर लाजिम होगा कि वो अपने मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया को रोकें। जिस तरह से एंटीसेमिटिज़म, यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत को रोका गया, वैसे ही इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जो नफ़रत पैदा हुई है इसको रोकें, इसके ख़िलाफ़ कानून बनाएं और उन कवानीन को इम्प्लीमेंट भी करें। ये करारदाद या रेजोल्यूशन कल पास हो गई है। और ये करारदाद पेश किसने की है? पाकिस्तान ने पेश की है। सबसे ज़्यादा इंडिया को दुख इस बात का है, पाकिस्तान ने पेश की है ऑन बिहाफ ऑफ OIC। तो पाकिस्तान की ये करारदाद मंजूर हो गई है, लेकिन इंडिया ने जनाब हस्ब आदत इस पर कंसर्न जाहिर किए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इंडिया ने कहा है, अब ज़रा उनके भाषण सुने, ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, मौसूफ कहते हैं कि ऐसे में सिर्फ इस्लाम का जिक्र क्यों है, बीमारी इस्लामोफोबिया की है और इनको वहाँ पर भी हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म याद आ गया है। मतलब मसला मुसलमानों के साथ है, लेकिन ये कह रहे हैं मुसलमान क्यों, जिनके साथ मसला है ना वो नहीं, उनको साइड पे कर दें, बाकियों को डाल दें। ये हुआ है असल में। वो कह रहे हैं वहाँ पर, इंडिया ने कहा है कि इसमें सिर्फ इस्लाम का नाम क्यों डाला है आपने, इस्लाम के ख़िलाफ़ ही बात नहीं करनी चाहिए, बाकी रिलीजन्स का भी नाम डाल दें, हिंदुइज़्म डाल दें, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म सबके लिए डाल दें, ये रेजोल्यूशन सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ इस्लाम क्यों। अब ये अजब सी बात कह दी है, खुदा जानिए कौन उनको इस किस्म की बातें। भाई मसला मुसलमानों के साथ है, अंडर डिस्कशन जो इशू था वो मुसलमान थे, बाकी नहीं थे। उनके लिए आप अपनी कोई दूसरी करारदाद लेकर आ जाए। अब ये जो इंडिया का नैरेटिव है ना, ये बजाते खुद एक इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर उन्होंने जाहिर किया ना, वो खुद इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव है। और हैरत की बात वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें इंडिया के अंदर जो मौजूदा सरकार है, RSS की सरकार है, उसकी सब्सिडरी है BJP, उसकी सरकार है। इसका तो पूरा का पूरा वोट बैंक, 100 साल की इसकी सियासत देख लें RSS की पूरी 2 मुद्दों पे बेस्ड है, मुसलमान और पाकिस्तान। BJP की पूरी सियासत ही इस पे है ना भाई, पाकिस्तान और मुसलमान, सारी सियासत ही इस पे है ना। ये हटा दें 2 इशू तो वो क्या, किस पे सियासत करेंगे? तो वहाँ से अपोजिशन आना कोई हैरानी की बात तो होनी नहीं चाहिए थी। देखें यूनाइटेड नेशंस में नॉर्मली आपको मुल्कों की जो रूलिंग जमातें होती हैं उनका मौक़िफ़ सुनने को मिलता है। यूसी अफ़गान सरकार के जो नुमाइंदे वहाँ पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने से पहले जब गनी सरकार ने भर्ती किए हुए थे ना, तो हुआ ये कि तालिबान के टेक ओवर के बाद भी वो जो गनी सरकार के नुमाइंदे थे वो एंटी तालिबान नैरेटिव बयान करते रहे वहाँ पर UN के अंदर। तो जो सरकार होती है वो अपने ही लोग भर्ती करती है और वो जो लोग होते हैं इन आलमी फोरम्स पर उसी सरकार के नैरेटिव को बयान करते रहते हैं। उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, आपने ये बताना है, तो वो वही बता रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की सारी आवाम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब आप देखें कि इंडिया के अंदर अक्सरियत जो है आवाम की वो फ्रेंडली लोग हैं, इस्लामोफोबिया के हक़ में नहीं है। अवाम जो अक्सर इंडिया की है वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, मज़हब के नाम पर मार कुटेंगे वो, दे डोंट लाइक इट। इंडिया ने ये जो कल बात की ना UN में कि इस रेजोल्यूशन में सारे रिलीजन डाल दें, तो ये उन्होंने क्यों किए? बेसिकली ये बड़ी शरारत है इसके अंदर भी। अगर आप देखें तो ये केयरफुली डिज़ाइंड शरारत थी जो कि फेल हो गई। बेसिकली ये नैरेटिव इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए अपनाया। कैसे? अगर इसके अंदर आप सारे रिलीजन्स डाल दें तो वो जो एक स्पेसिफिक इशू है मुसलमानों के साथ, इस्लामोफोबिया वाला, वो तो बैकग्राउंड में चला जाता ना, अगर बाकी सारे मज़हब भी आ जाते। देखें ना, हिंदू फोबिया वगैरह ये आ गई सब। वैसे तो हिंदू फोबिया जो एक टर्म है, इट इज़ अ सेल्फ क्रिएटेड इशू। ये जो हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जो ज़्यादतियाँ की जाती रही हैं, इनको कवर करने के लिए ये एक घड़ा गया एक टर्म है हिंदू फोबिया। दुनिया भर में कई हिंदू फोबिया नहीं है। आप देखें कि मुसलमानों की जेनोसाइड की कॉल दी जाती हैं इंडिया के अंदर। अभी हाल ही में हुआ ना, कुछ महीने पहले क्या हुआ, बहुत बड़ा वबाल मच गया, मुसलमानों को मारो, इस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं, लोगों से ओथ लिए जा रहे हैं। अब ये बनाना रिपब्लिक है या कौन सा मुल्क है भाई कि लोगों को मारने, एक कम्युनिटी की जेनोसाइड, 25 करोड़ लोगों की जेनोसाइड की बातें करने वाले जो गुंडे हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं।
वहाँ के इदारे इस किस्म की कॉल्स पर खामोश। ऐसी नफरत अंगेज गैदरिंग्स में रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं यूएन के अंदर के नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं, हिंदू फोबिया की बात करें। बेसिकली आप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया से भी झूठ बोल रहे हैं और यू आर गोइंग अगेंस्ट दी ग्राउंड रियलिटीज़। ये चीज़ जो है ना वो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। इंडिया को खुले दिल के साथ इसको सपोर्ट करना चाहिए था और इसके हक में वोट भी देना चाहिए था। फिर इमरान खान ने बहरहाल इनको छोड़ दिए। इंडिया की तरफ से चलें, हिंदू फोबिया अगर है भी तो इंडिया लेकर आ जाएं, पाकिस्तान साथ देगा 100%। और बाकी जो मुसलमान मुल्क हैं, इवन बांग्लादेश होगा, ईरान, ये सारे साथ देंगे, लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा इस्लामोफोबिया का था और वो रेजोल्यूशन पास हो गई। इस पर इमरान खान ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। इमरान खान ने कहा है कि आई वांट टू कंग्रेचुलेट द मुस्लिम उम्मा टुडे as our voice against the rising tide of Islamophobia has been heard and the United Nations has adopted a landmark resolution introduced by Pakistan on behalf of OIC designating 15th March as International Day to Combat Islamophobia। काफ़ी टाइम से पाकिस्तान वैसे इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के अटैम्प्ट करता रहा। मेनली जो इंडिया के अंदर एक इंतहाई दर्जे की मुस्लिम दुश्मनी पैदा हो चुकी है, इंतहाई दर्जे की। यू सी, हिजाब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कपड़े का टुकड़ा ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखें आप, अब देखें ये सोसाइटी बन गई है इस किस्म की। वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ही पॉलिटिसाइज्ड हो चुके हैं, वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म आ चुका है, कपड़े का टुकड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। गणेश पूजा भी हो रही है, सरस्वती पूजा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कपड़े का टुकड़ा मुसलमानों का बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप देखें ना तो कोशिश में था कि कोई यूएन में इस तरह की करारदाद पास कराई जाए। अटैम्प्ट कर रहा था इमरान खान, कई बार उसने अपनी स्पीचेस में यूएन के अंदर, अगर आप पिछले 2-3 साल की उसकी स्पीचेस देखें यूएन में, बड़ा उसने खुल के रगड़ा दिया है आरएसएस को। इंडिया की जो रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, इसकी पेरेंट जमात है, इसको बड़ा उसने रगड़ा दिया है। इसकी जो अखंड भारत वाली आइडियोलॉजी, जिससे बहुत सारे मुस्लिम जो मुल्क हैं वो भी और नॉन मुस्लिम मुल्क जो हैं बेचारे वो भी नावाकिफ़ थे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उनको पता ही नहीं ये है क्या आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है। वो कहते हैं तिब्बत भी हमारा है, वो कहते हैं वो चाइना का तिब्बत, इसी चाइना का तिब्बत इनका है, और जी बांग्लादेश हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, समाप्त करेंगे, कब्ज़ा करेंगे, अफ़गानिस्तान भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, श्रीलंका भी हमारा है, सब हमारे, बर्मा भी हमारा है और इंडोनेशिया भी हमारा है, ये अखंड भारत है। तो इमरान खान कहता रहता है वहाँ पर कि आप इसको पढ़ें तो सही है क्या भला, सारे के सारे हमारे हैं तो ये बाकी मुल्क किधर जाएंगे भाई। अच्छा, इस पे इंडिया ने क्रिटिसाइज़ तो बड़ा किया है इमरान खान को। वैसे द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के लिए भी बहुत सारी कमेंट्स आती रहती हैं, कंप्लेंट्स भी आती रहती हैं, ये प्रोपेगेंडा चैनल है। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर, या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं आरएसएस के बारे में और बीजेपी के बारे में, इसका एक सिंपल सल्यूशन है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई एक स्टेटमेंट क्यों नहीं पास की जा रही बीजेपी की जानिब से कि हम आरएसएस को डिसोन करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को डिसोन करते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम अखंड भारत नहीं बनाना चाहते, कर देना पास, सिंपल सा मैटर है। वो कहें कि नहीं ये मुल्क हमारे नहीं, हमारे इस पर कोई क्लेम नहीं है, सिंपल सा एक ऑफिशियली एक पास कर दें, आरएसएस वाले पास कर दें, बीजेपी वाले पास कर दें, झूठे साबित हो जाएंगे ना सब, सही है ना। इससे सिंपल मसला है, लेकिन कभी भी नहीं करेंगे। यही तो उनकी पॉलिटिक्स है, इसी पे तो वो पॉलिटिक्स करते हैं कि हमने दोबारा अखंड भारत बनाना है, ये सारे मुल्कों को समाप्त करना है, हमने ख़त्म करना है। यही तो उनका नज़रिया है और ये नज़रिया इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, इसी नज़रिए के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हुए, होम मिनिस्टर, वजीर दिफा। डेंजरस आइडियोलॉजी है ये, पूरे रीजन के लिए डेंजरस आइडियोलॉजी है। इमरान खान यही यूएन में कहता रहा है और इन्हीं के इस्लामोफोबिया वाली जो बीमारी है ना इंडिया के अंदर, इन्हीं के ज़रिए जो फैलाई गई है उसको एक्सपोज करता रहा है वो, और इवेंचुअली उसको काफ़ी साल के बाद कामयाबी भी मिली है पाकिस्तान को। इमरान खान का कहना था कि आवर नेक्स्ट टास्क इज़ टू अश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन। अब ये हुआ क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है आप समझें। वो जो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन है, इसका आप इम्पैक्ट समझे कि होने क्या जा रहा है। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ से ये इस्लामोफोबिया बीमारी फैली थी, क्योंकि देखें वेस्टर्न मीडिया में सबसे पहले ये चीज़ आई थी, इंडिया से भी पहले, क्रेडिट इंडिया को नहीं जाता, उनको जाता है। तो उन्होंने असल में ये जो इन्वेजन्स कर रखी थी अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लिबिया, यमन, हर जगह, उन्होंने अपने टैक्स पेयर्स को असल में ये जस्टिफाई करना था कि ये जो हम इतने ज़्यादा अरबों खरबों डॉलर्स ले रहे हैं, उठा रहे हैं, लगा रहे हैं जंगों पे, वो जंगें जस्टिफाइड हैं, हम रेडिकल इस्लाम से लड़ रहे हैं।
तो उस थ्योरी को बेचने के लिए वहाँ का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने ये एक नज़रिया घड़ दिया था, क्योंकि इस्लाम में रेडिकल भी है कोई रेडिकल इस्लाम भी कोई चीज़ है, उन्होंने पैदा कर लिया। यही मुसलमान जो थे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उनके नंबर 1 अलाइज थे, तब रेडिकल इस्लाम कोई नहीं था। यही जो मुजाहिदीन हुआ करते थे जो सोवियत यूनियन से लड़ते थे, वाइट हाउस के अंदर बैठे हुए होते थे। यू सी, उनकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। वाइट हाउस के अंदर अमेरिकी सदर इनसे मिलता था और इनको कहता था होली मैन ऑफ गॉड। ये तो बहुत ही कोई पाक पवित्र किस्म के लोग हैं मुजाहिदीन जो लड़ रहे होते थे सोवियत यूनियन से। जब ये सोवियत से लड़ते थे तो होली मैन ऑफ गॉड थे, जब इनसे लड़ते थे इनके इन्वेजन के खिलाफ तो ये आतंकी हो गए और ये रेडिकल इस्लाम और रेडिकल मुसलमान। यही तो बातें करता रहता है इमरान खान के उस वक्त, यानी जो अमेरिका को समझ में आता है अमेरिका वही नजरिया दुनिया के ऊपर थोप देता है। लेकिन क्या हुआ है कि अब तो चाइना और रशिया उभर के आ गए ना, थ्रेट चेंज हो गया, थ्रेट लेवल जो थी वो बढ़ गई। अब मुसलमान थ्रेट नहीं थे तो उन्होंने इस थ्योरी को गिव अप कर दिया। अब वहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने कानून बना दिया अमेरिका ने कि अगर आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की जेल में चले जाएंगे आप। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बाकायदा यूएस सेनेट ने लॉ पास कर दिया हुआ है, क्योंकि उनका थ्रेट अब चाइना है, साइनोफोबिया है और रशिया उनका थ्रेट है, तो उन्होंने जो कर दिया है। लेकिन इस रिजोल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो आना है वो इंडिया के ऊपर आना है। इसीलिए इंडिया की तरफ से आपको शदीद मुखालफत कल नजर आई यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि अब वहाँ पर इंडिया के अंदर जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनेंगे उसकी स्क्रूटनिंग होगी, वो दूरबीन लगा के सारी दुनिया उसको देख रही होगी, क्योंकि यूएन की रिजोल्यूशन पास की गई है कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून नहीं बना सकते। देखें वहाँ पर पहले ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे कानून बन चुके हैं, जैसे कि आई सेड अर्लियर कि जज जो हैं जो कि नॉन मुस्लिम जज हैं, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है उनका, कर्नाटका के अंदर वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला जज जो है वो फैसला सुना रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है हिजाब के मामले में कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम को इंटरप्रेट वो बंदा कर रहा है जो कि खुद मुसलमान नहीं है, और उसने फैसला दिया कि हिजाब इस्लाम का कोई बुनियादी हिस्सा नहीं है। हालांकि कुरान की एक आयत है इस पर वाज़ेह, लेकिन फिर भी आरएसएस के पता नहीं हेडक्वार्टर से उनको कोई फैसला लिख के मिला है कि भाई ये पढ़ के सुना दे, जिस तरह बाबरी मस्जिद वाला पढ़ के उनको मिला था कि नीचे से मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल लेंगे, तो वैसे ही इनको आगे यार इसको बैन लगा दो। उसने भाई साहब ने बैन लगा दिया, जज साहब ने अजब सा फैसला सुना दिया है कि ये कोई बुनियादी सा नहीं, कुरान की एक आयत है, फिर भी कह रहे हैं कुरान जो है इस्लाम की बुनियाद है, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं ये बुनियादी हिस्सा नहीं। पता नहीं कहाँ से निकाल के लेकर आ गए इस तरह का फैसला कि बुनियादी हिस्सा नहीं है औरत का हिजाब इस्लाम का, लेकिन कह दिया उन्होंने बहरहाल। अच्छा देखें, मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ कि किसी भी जज को, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी जज हो, किसी भी जज को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी मज़हब को इंटरप्रेट करे। देखें जज जो है ना, जस्टिस साहिबान जो होते हैं वो सिर्फ अपने मुल्क के कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बाय द वे इंडिया का कानून बड़ा ही बेहतरीन है, उनका जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, इसमें कोई शक नहीं, लिबरल किस्म का, सेक्युलर किस्म का, और हर कम्युनिटी के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ है उसके अंदर। वहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के अंदर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपना मज़हब फॉलो करने की इजाज़त है। क्या ज़बरदस्त बात है उसमें, लेकिन उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है, फैसले उसके हिसाब से गलत तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन इस यूनाइटेड नेशंस वाली रेजोल्यूशन के बाद क्या होगा कि अगर इस तरह के कवानीन आएंगे फ्यूचर में, जो कि आने हैं, आरएसएस बीजेपी लाने के चक्कर में हैं, तो वो जो कवानीन होंगे वो इस रिजोल्यूशन के खिलाफ होंगे। असल में ये जो इस्लामोफोबिया वाली जो एक रिजोल्यूशन उसके खिलाफ होंगे, तो इसको बेस बना के वो जो कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है कि इंडिया के अंदर ये जो इस्लाम के खिलाफ कानून बनाए ये यूएन की रिजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इसको बेस बना के सैंक्शंस वगैरह भी इसकी सिफारिश की जा सकती है। इसीलिए आपने देखा कि चीखें आपको सुनाई दी वहाँ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लिटरली वो कह रहे जी क्या हो रहा है, इस्लामोफोबिया क्यों है, बाकी क्यों नहीं डाला, इस तरह की चीखें इसी वजह से सुनाई दी, क्योंकि वहाँ पर इंडिया के लिए आसान होगा नहीं अब इस तरह के जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनाएंगे तो वो वैसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि कम से कम आलमी सतह पर फिर ज़्यादा उनको दबाव का सामना भी होगा और पाबंदियाँ भी एज आई सेड हो सकती हैं इसके नतीजे में। अच्छा, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कल कहते रह गए कि इस्लाम सिर्फ इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी भी होने चाहिए, लेकिन किसी मुल्क ने इंडियन जो नुमाइंदे थे वहाँ पर उनके भाषण की परवाह नहीं की, और ये रेजोल्यूशन जो है वो इंडिया का जो मौक़िफ़ था उसको सपोर्ट इसमें नहीं किया गया, और ये आराम से पास हो गया। और दिस इज़ द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन एज आई सेड, इसके बड़े दूररस नताइज निकलने वाले हैं।